तो लखनऊ में किसान यूनियन के नेता खनन भवन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह बरवा ने कहा है कि जब तक बुंदेलखंड की नदियों का अवैध खनन नहीं रुकेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि किसान अपने खेत से मिट्टी ले जाए तो कार्रवाई होती है, लेकिन नदियों से खनन पर कोई रोक नहीं है। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। अभी तक हमने हमेशा किसानों को देखा है कि कभी भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसान अपने मुद्दे पाते हैं, कभी गन्ना मूल्य को लेकर आते हैं, कभी धान और गेहूं के जो समर्थन मूल्य है उसकी डिमांड को लेकर के आते हैं, कभी गन्ना संस्थान में होते हैं तो कभी कृषि भवन होते हैं। लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे खनन विभाग का जो दफ्तर है, उत्तर प्रदेश खनन विभाग के दफ्तर पे भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश राजनीतिक के लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ पे हरनाम सिंह खुद यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूद हैं। यहाँ पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ये क्या कारण है कि किसान उन सब मुद्दों छोटे खनन विभाग कहाँ चले आए। नहीं, देखिए, आज आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, हमको भी लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो राज्य सरकार के जो सैटेलाइट है वो ऊपर से देख के मुकदमा लिख दिया जाता है। 2022 से लेके आज 2025 तक के एनजीटी से लेके जो भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सारे लोगों ने किसानों पे मुकदमा लिखना आसान दिखा और लिख दिए जाते हैं। आज खनन भवन पे इसलिए आए हैं कि क्या वो सैटेलाइट कब लगेगी नदियों पर। बुंदेलखंड बचाओ, किसान बचाओ, पर्यावरण बचाओ आंदोलन आज यहाँ खनन भवन से शुरू हो रहा। लिफ्टर मशीनें, पोपलैंड मशीनें लगाकर नदियों का दोहन किया जा रहा है और उसके बाद में जो भोला भाला किसान है अगर अपने खेत से 2 टाली मिट्टी लेके अपने घर को ले जाता है तो लेखपाल, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब मुकदमा लिख देते हैं, टाली सीज कर देते हैं। हमारी मिट्टी, हमारा खेत हम नहीं ले जा सकते हैं। बुंदेलखंड में जो बेतवा नदी और बांदा में चित्रकूट, जालौन जहां पर खनन हो रहा है, हम ये कहना चाहते हैं क्या खनन एक्ट में नदियों का दोहन करने का हुक्म सरकार ने दे रखा है? अगर दे रखा है तो किसानों को 2 टाली माटी निकालने का परमिशन क्यों नहीं दे रखा है? इनके वहां देखो, आप कैमरा उधर ले जाना, इनकी गाड़ियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गाड़ी में हूटर और बड़ी बड़ी बत्तियां छत पे नहीं लगी हैं। खनन विभाग को क्या अलग से कोई परमिशन है या सरकारी ये खनन विभाग के गुंडे हैं? इनकी गाड़ी में लाल बत्ती लगी है, इनकी गाड़ी में बड़े बड़े हूटर लगे हैं मुख्यमंत्री की गाड़ी में नहीं है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं खनन विभाग को जो अलग से परमिशन दी गई है इसको भी बताने का खनन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार काम करे। ये आपका आंदोलन का जो है कब तक चलेगा और क्या क्या रूप लेगा आंदोलन आपका? देखो, आज खनन भवन पे है, गन्ना बकाया भुगतान और 2025 में जो गन्ना पेराई हुई है, गन्ना किसानों का मूल्य नहीं बढ़ा के दिया गया है, उसको लेकर डालीबाग गन्ना आयुक्त का घेराव चल रहा है। चकबंदी की समस्याओं को लेकर इंदिरा भवन, जवाहर भवन में लोग किसान बैठे हैं। हम आपसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रदेश, एक जिला, एक संगठन, 3 स्थानों पे धरना, इस आंदोलन का कुछ न कुछ किसान को सरकार प्रशासन ने अगर गंभीरता से नहीं लिया तो देखो ये किसान जाएगा नहीं, आश्वासन पे नहीं जाने वाला। किसानों पे इतने लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अभी पिछले दिनों राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल दी गई थी, उसको लेकर के किसान वहां पे बहुत उद्दंडित थे। देखो, मैं उस पर कोई बयान नहीं देता हूं और ना उस पर मेरी कोई टिप्पणी है। हम किसान हैं, किसान समस्याओं को लेके आए हैं। सरकार, मुख्यमंत्री अगर इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो किसान मुख्यमंत्री को भी ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे, कोई जाने वाला नहीं है। और इसमें जो किसान हैं, हम आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछने किसी टाइम किसान जा सकते हैं। फिर ये लखनऊ का प्रशासन ये न कहे कि भाई ये तो आपने गलत कर दिया। इसीलिए हम 3 जगह पे हमारे लोग बैठे हैं,
अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो होगा सब कुछ। शादी होती 7 फेरे लगते हैं ना, उसको लोग तोड़ देते हैं। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को चुना है, हमारा अधिकार है इनसे सवाल करना। हम कहना चाहते हैं, हम अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं, अनुशासित हमारा संगठन है, विचारधारा से हमारा संगठन चलता है। लेकिन अगर किसान को उनकी बातों को सुना नहीं गया तो ये लड़ाई आर पार की यहाँ से चलेगी। ये है हरनाम सिंह जी, जिन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि उनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा और चूंकि सरकार से जवाब लेंगे और मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे। इनका एक आरोप ये भी है कि मुख्यमंत्री भले ही उनकी गाड़ी में बड़ा हूटर ना लगता हो मुख्यमंत्री की गाड़ी में, लेकिन खनन विभाग की गाड़ी में बड़े बड़े हूटर इसलिए लगाए गए हैं, अवैध रूप से लगाए गए हैं, ताकि वहाँ मतलब ये किसानों को और जो छोटे छोटे किसान हैं उनको धमका सकें, उनको डरवा सकें। इनका आंदोलन उनका केवल अभी आज लखनऊ में 3 स्थानों पर, फिर पूरे प्रदेश में कोने कोने पर आंदोलन चलता रहेगा। जनता टीवी के लिए रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।